जी दोस्तों, जहाँ मकबूजा जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा हो रही है, वहाँ पे एक और यात्रा भी आजकल हो रही है, कंवर यात्रा। और उसमें होता ये है कि जो यात्रीज़ होते हैं वो दो प्याले कह लीजिए या पॉट्स कह लीजिए, वो लेकर जाते हैं गंगा की जानिब। वहाँ से फिर पानी भरते हैं उनमें और फिर उनको दूर कहीं मंदिरों में जाके उसका इस्तेमाल जिस तरह भी वो रिचुअल होता है उस तरह करते हैं। तो ये इसी साल के इसी टाइम पीरियड में होती है। और इसका ये होता है कि जो यात्री हैं वो दिल्ली में भी से होकर और फिर झारखंड और मध्य प्रदेश और फिर यूपी में जाते हैं और फिर वहाँ पे गंगा में जाकर ये पानी भरते हैं। तो इस दफ़ा जब यात्रा शुरू हुई तो उससे पहले यूपी और झारखंड की जो हुकूमतें थी, स्टेट गवर्नमेंट्स, उन्होंने ये ऑर्डर पास किया कि जी जो मुसलमान ढाबे हैं या मुसलमानों के रेस्टोरेंट्स हैं, उनके बाहर वो अपना नाम लिखें, ताकि जो यात्री हैं, हिंदू यात्री, वो जब इन तमाम बाज़ारों से गुज़रें या रास्तों से गुज़रें तो वो किसी मुसलमान रेस्टोरेंट में ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे मुमकिन है कि ऐसी चीज़ें मिलती हों जो कि यात्रियों के लिए परेशानी का बायस बने या मुश्किल का बायस बने। तो अब यहाँ तक हालात आ गए हैं कि मुसलमानों को अब ये कहा जा रहा है कि आप अपने नाम लिखें ताकि पता चल जाए कि ये मुसलमानों का रेस्टोरेंट है और यहाँ हमने नहीं जाना। इसके पीछे एक साजिश ये भी है कि मुसलमानों के जो कारोबार है उसको नुकसान पहुँचाया जाए। हालांकि मुसलमान तो बिल्कुल हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना हो उनके रेस्टोरेंट्स में, बल्कि वो तो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं यात्रियों को। और उनके जज्बात जो हैं, उनके जो मज़हब की रिवायात हैं, उनका भी ख्याल रखते हैं। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ने ये नया एक काम शुरू किया है। लेकिन मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे ऑर्डर दे दिया है 22 जुलाई को और कहा कि जी इस पे अमल दरामद रोक दें। अब देखना ये है कि आया जो यूपी और झारखंड की जो हुकूमतें हैं, इन्होंने ये अपना ऑर्डर वापस लेती हैं कि नहीं लेती हैं। लेकिन ये वो दिलखराश किस्म की चीज़ें हैं जो कि लगता यही है कि अब जो हिंदुत्व है वो मज़ीद तेज़ी पकड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो आरएसएस और बीजेपी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आरएसएस के जो चीफ़ हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहीं कहा है कि जी ये जो एरोगेंस है, मोदी साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि जी जब इंसान अपने आप को खुदा समझना, देवता समझना शुरू कर दें तो फिर तो प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनके दरमियान इख्तिलाफात हैं। अब मोदी साहब जो हैं आरएसएस को खुश करने में लगे हुए हैं, और इस आरएसएस को खुश करने में कहाँ तक जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन साथ साथ ये भी याद रहे कि मोदी साहब ने ये भी कहा था कि जी बस 75 साल 75 ईयर्स के बाद फिर सियासतदानों को भी रिटायर हो जाना चाहिए। तो अब देखना ये है कि 2 साल के बाद जो भी हालात बनते हैं उसमें आया मोदी साहब रिटायर होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं भारत के अजीत डोवल साहब, उनकी उम्र भी तकरीबन 79 ईयर्स की हो गई है। और वो भी अपना जो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न है उसको उन्होंने रीऑर्गेनाइज़ किया और एक एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी लगाया है, और कुछ 4 मेरे ख़्याल में डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी अब उनके साथ हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक़ इंडियन फॉरेन सर्विस से और बाकी सारे ही मेरे ख़्याल में पुलिस सर्विस से हैं। तो शायद वो भी, क्योंकि उनका जो इस नया जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो यही है कि वो मोदी साहब के साथ ही हटेंगे, या मतलब ये है कि जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे तो तब वो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नहीं रहेंगे। तो ये भी मुमकिन है कि अगले 2-3-2.5 साल में मोदी साहब स्टेप डाउन कर लें और कोई और शख्स जो है मोदी साहब की जगह ले। वो अमित शाह भी हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है जो कि ज़्यादा करीब हो। वी डू नॉट नो कौन होगा, लेकिन बहरहाल
ये सुनने में आ रहा है कि शायद मोदी साहब 5 साल का जो अपना टेन्योर है वो पूरा ना कर सकें। ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन जो अब हिंदुत्व पे डोमेस्टिकली ज़रा ज़्यादा फोकस होगा ताकि आरएसएस को खुश रखा जाए, क्योंकि आरएसएस बहरहाल एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 6-7 मिलियन उसके मेंबर हैं और फिर फॉलोअर्स भी हैं। तो दुनिया की कहते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहें तो दुनिया की कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में से हैं। तो बीजेपी ये अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शंस में बहरहाल उनको एक वॉलंटरी जो मदद मिलती है वो आरएसएस की जानिब से ही मिलती है। तो आरएसएस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आरएसएस अब अगले साल जो है 2025 में आरएसएस को 100 साल हो जाएंगे बने हुए, क्योंकि ये 1925 में बनी थी और 100 साल भी बड़े धूमधाम से मनाने की एफ़र्ट्स होंगी। तो उसमें अब देखते हैं कि मोदी साहब किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं, योगी आदित्यनाथ का क्या किरदार होता है, क्योंकि अभी और कुछ भी इलेक्शंस स्टेट्स के आने वाले हैं। तो क्योंकि इस दफ़ा बीजेपी की परफॉर्मेंस काफ़ी, मैं ये तो नहीं कहता बहुत ख़राब रही, लेकिन 2019 से बहरहाल काम बेहतर थी, क्योंकि उस वक्त 303 सीटें मिली थी और अब 240 सीटें इस इंतख़ाबात में मिली हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो कहते थे कि जी हम इस वक्त 400 से ज़्यादा सीटें लेंगे, तो वो लोगों ने होने नहीं दिया, क्योंकि लोगों को भी ख़दशात हैं कि कहीं ये आकर, क्योंकि इनका मामला यही था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ जाएंगे और भी बहुत से इक़दाम इन्होंने लेने थे, जो कि अब इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी तो इनके लिए नहीं है। अगर आइन में तब्दीली करनी है तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी ज़रूरी है। तो अब देखना यही है कि मामला जो डोमेस्टिकली वो किस तरह चलते हैं। जहाँ तक फ़ॉरेन पॉलिसी का ताल्लुक़ है, उसमें मैं कोई ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं देख रहा। वहाँ पे ये इनके मामलात इस तरह ही चलते रहेंगे और जो एक नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी साहब कि रूस को भी खुश रखा जाए, चीन के साथ भी ताल्लुक़ात रखे जाएं और दूसरी तरफ अमेरिका को भी अपना स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप उसके साथ है उसको भी आगे बढ़ाया जाए। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है, बट मोदी साहब ने अभी तक तो सही पोजीशनिंग अपनी कर रखी है। अब देखना यही है कि आगे किस तरह चलते हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह एक हकीकत है कि अब जो डिफेंस बजट भी पेश हुआ है, इस पे इंशाल्लाह भारत में जो उस पर भी बात करूँगा, क्योंकि उससे भी काफ़ी तनकीद हो रही है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।